अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान क्रिकेट में इस हफ्ते भी काफ़ी सरगर्मियां रहीं, भारत की क्रिकेट में भी काफ़ी सरगर्मियां रहीं। पहले भारतीय टीम बारबाडोस में फंसी रही और उसके बाद खुसूसी तैयारे से उनको लाया गया नई दिल्ली में। उन्होंने अपने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, फिर मुंबई में विक्ट्री परेड हुई। एक ज़बरदस्त लाखों की तादाद में जो है उस शहर में लोग सड़कों पर निकल आए और अपनी टीम का जो है वो शानदार इस्तकबाल किया। और 17 साल बाद भारत ने T20 वर्ल्ड कप का टाइटल जो है वो अपने नाम किया था और शायद 10-11 साल बाद कोई आईसीसी इवेंट जीता है 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। तो जश्न जो है वो बनता था। मुनीरुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। और पहले पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ हुई इस हफ्ते पाकिस्तान क्रिकेट में। आपको पता होगा 2 रोज़ पहले मोहसिन नकवी के भी काफ़ी स्टेटमेंट सामने आए। उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स से वो राब्ते कर रहे हैं। शान मसूद पर थोड़ा सा उनकी बातों से लग रहा है थोड़ा सा एतमाद है उन पर। ये जो ट्रैक है, ये जो बस है पाकिस्तान क्रिकेट की, कहाँ पर जाते हुए आप इसको देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया इमरान। देखिए, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप जल्दबाजी में कोई फ़ैसला करते हैं तो वैसे ही फ़ैसला होगा जैसा आपने शाहीन शाह अफरीदी को हटा के बाबर आजम को कप्तान बनाया और अब आप कह रहे हैं कि बाबर आजम को भी कप्तानी से शायद हटा दिया जाएगा। शान मसूद के बारे में उन्होंने ये कहा कि उनकी तारीफ़ सुनी है, अच्छे हैं, तो उससे लगता है कि अगेंस्ट बांग्लादेश एटलीस्ट तो वो कप्तान रहेंगे। जो 2 टेस्ट मैचेस अगस्त में हमने खेलने हैं, पूरे शेड्यूल भी उसका आ गया है, किस दिन कौन से टेस्ट मैच कहाँ खेले जाएंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर से उनकी सलाह मशवरा चल रही है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हैफेज़र्ड वे में जो हम बातें कर रहे थे कि जी बाबर आजम को निकाल दें, शाहीन अफरीदी हटा दें, रिजवान को हटा दें, उससे काम नहीं चलेगा। आपको समझदारी से हाँ, ये है कि जहाँ पे ग्रुप बंदी है वहाँ आप सख्ती से निपटें। आपने कहा है कि लीग्स खेलने की परमिशन नहीं दी जाएगी, जहाँ आप समझते नहीं देना वहाँ ना दें। आपने कहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेटर लाजमी खेलेंगे जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस पर आप अमल दरामद कराएँ। अमल दरामद नहीं कराएंगे तो फिर चूँकि लीग्स में इतना पैसा है, सब लीग्स खेलने चले जाएंगे। शादाब खान से हम सब परेशान थे। अब शादाब खान जो है वो लंदन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। पिछले 2 दिन पहले जो 2 मैच लगातार हुए, दोनों मैचों में 4-4 विकेटें ले ली। तो वहाँ तक तो शादाब ठीक हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी टीम इंटरनेशनल क्रिकेट बात आती है तो बिल्कुल हमें बहुत ही ख़राब कारकर्दगी उनके नज़र आ रही है। तो ज़रूरत ये है मोहसिन नकवी साहब थोड़ा सा मुझे लगता है कि शादाब का जहाँ तक आपने जिक्र किया, थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा स्टैंडर्ड का भी थोड़ा सा डिफरेंस है। नेशनल क्रिकेट एक अलग चीज़ है, उसका प्रेशर एक अलग चीज़ है। फिर एलपीएल में आप जा रहे हैं, कोई दुनिया की चौथे 5वें नंबर पे आती है वो लीग शायद, बीबीएल या इंग्लैंड पाकिस्तान से और इंडिया के बाद, या सीपीएल के भी बाद ही आती है आई थिंक। जी हाँ। तो वहाँ पे परफॉर्म करना मेरा नहीं ख्याल इतना मैटर करता है। तो नहीं, मैटर बिल्कुल नहीं करता। दूसरी चीज़ ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए तो ठीक है। देखें, यहाँ भी पीएसएल में कप्तान बने, अपनी टीम को फतह दिलवा दी। पीएसएल का तो फिर भी एक लेवल पर इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चल रहे, मैं मानना पड़ेगा शादाब खान जो हैं वो ना एशिया कप में चले, ना ओडीआई वर्ल्ड कप में चले, और T20 वर्ल्ड कप में तो मुकम्मल तौर से वो फेलियर रहे। और सबसे बड़ा उनके फेल होने का जो नुकसान उठाया वो पाकिस्तानी टीम ने उठाया और अबरार अहमद ने भी उठाया कि जिसको एक मैच खेलने का बेचारे को मौका नहीं मिल सका। तो शादाब से तो हम यही कहेंगे कि प्लीज़ आप स्टक रहें लीग्स तक ही। इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी वापसी के लिए आपको शायद बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैं नहीं कहता कि दरवाजे बंद हो गए, किसी खिलाड़ी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते, लेकिन जितना मौका दे दिया गया, अब वक्त है कि अबरार अहमद, उसामा मीर और दीगर को मौका दिया जाए इंटरनेशनल क्रिकेट में। ख़ासतौर से टेस्ट में तो बाबर वैसे ही नहीं होते हैं। नवंबर में जाके बात होगी, आई एम सॉरी शादाब, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल शादाब को जितना दूर रखा जाए इंटरनेशनल क्रिकेट से चंद महीने, वो बेहतर होगा। बिल्कुल, और कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेलनी चाहिए उनको। मेरे ख्याल कोई 4-5 साल हो गए 2020 के बाद वो कोई देखिए, शादाब का एक मसला और है। शादाब खुद भी महदूद हो गए हैं लीग्स खेलने में और T20 में। 2020 के बाद से वो कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेले हैं। अपने पूरे करियर में उन्होंने सिर्फ 11 फर्स्ट क्लास खेले हैं। अच्छा। 6 टेस्ट अलग हैं, 11 फर्स्ट क्लास, टोटल 17 उनके फर्स्ट क्लास हैं, इंक्लूडिंग 6 टेस्ट मैचेस, और एक उनकी सेंचुरी है किसी उसकी फर्स्ट क्लास में। तो अब आप यहाँ अंदाज़ा करेंगे एक शख्स जो खेलते ही नहीं है वो कैसे मंझा हुआ बॉलर बनेगा जब तक आप उनको खिलाएंगे नहीं। तो ये तो ज़रूरी है उन लोगों के लिए, ख़ास तौर से जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है ना कि जो इंटरनेशनल टीम में आ जाते हैं, फिर वो एक किस्म की कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेलना और ये डोमेस्टिक खेलना और वहाँ एक कहते हैं ना रगड़ा खाना, इसको थोड़ी सी तज़हीक समझते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा सीखते आप एक लॉन्गर फॉर्मेट में ही है, चाहे 4 रोज़ की क्रिकेट हो, 5 रोज़ की क्रिकेट हो। वहाँ पे बॉलर के लिए तो लर्निंग बहुत होती है, बैट्समैन के लिए भी होती है ज़ाहिर है, लेकिन जब आप 4-4 साल इतने बड़े फॉर्मेट नहीं खेलेंगे और डायरेक्ट
T20 में आएंगे तो आपका लेवल नज़र आएगा फिर सबको। देखिए ये तहज़ीक हमारा माइंडसेट है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। हमारे यहीं एक खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो टेस्ट टीम के कप्तान रहे, तीनों फॉर्मेट्स हटा दिया, उसके बावजूद वो लगातार फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं। सरफराज अहमद आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो ये तहज़ीक जब ड्रॉप हुए सरफराज फर्स्ट क्लास में जाते हैं, सरफराज ना कभी किसी टीवी पे जाते हैं ना कभी। सरफराज की यही बातें हैं कि सरफराज जो है वो मैदान में खेलते हैं और किसी को कोई मौका प्रोवाइड नहीं करते। और ड्रीम कमबैक किया और न्यूजीलैंड। शादाब कौन से कोई इतने बड़े प्लेयर बन गया, क्या परफॉर्मेंस उन्होंने दे दी है पिछले 5 साल से कि जो वो कह रहे हैं। देखिए शादाब की परफॉर्मेंस थी 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। हसन अली की परफॉर्मेंस 2017 चैंपियंस ट्रॉफी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर आप लगातार आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो आपको खुद सोचना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं कि अगर कप्तान आपके नज़दीक हैं या कुछ ऐसा है तो आप हर मैच खेले जाएँ, और जब आपसे बॉलिंग नहीं हो रही तो आप एज ए बैटर खेल रहे हैं। वो बैट्समैन है ही नहीं, वो उनको बैटर कोई, अब वो यहाँ पे PSL में आके 1 डाउन ये चौथे नंबर पर आकर 2-4 हिट लगा दे, उससे नहीं होता। प्रॉपर बैट्समैन बनने के लिए आपको टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ती है, प्रॉपर बॉलर बनने के लिए आपको टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ती है, 4 डे मैचेस खेलना पड़ते हैं। ये जो 4 डे मैचेस हैं इसकी बड़ी अहमियत है फॉर्म और फिटनेस के लिए। आप देखें कि वक्त ये आ गया है कि जब आमिर 5वां ओवर करा रहे थे तो उनसे ओवर नहीं हो रहा था, 3-3 वाइट बॉल्स उन्होंने करा दी सुपर ओवर में। ये ज़रूरी है कि खिलाड़ी अपनी फिटनेस को देखें, 4 डे मैचेस खेलें, और जहाँ पर हम ये देखेंगे ये मसला सिर्फ आमिर के साथ नहीं, मैंने कई मरतबा नोट किया है कि हमारे जो बॉलर्स वनडे क्रिकेट में या T20 या टेस्ट क्रिकेट में जब पहले दूसरे तीसरे ओवर करा रहे होते हैं तो फिट लगते हैं और पूरी एनर्जी लगती है उनकी, लेकिन जब वो दूसरे स्पेल में या कोई बहुत ज़्यादा फील्डिंग करने के बाद आते हैं तो ऐसा लगता है यार कोई रिदम में नहीं है पूरा। ये फिटनेस का भी थोड़ा सा फिटनेस का इशू है। और जो गैरी कास्टर ने रिपोर्ट सबमिट की है, और 2-3 दिन हो गए उस रिपोर्ट सबमिट किए हुए, अभी तक उसकी पूरी डिटेल्स नहीं पहुंची है, लेकिन उसमें फिटनेस का भी एक अंसर है कि खिलाड़ियों की फिटनेस को देखा जाए। हालांकि इतनी सख्त ट्रेनिंग करके गए थे काकुल में, वो उसमें ज़ाहिर है फिटनेस को देखा गया था, उसके बावजूद खिलाड़ियों की फील्डिंग में हमें और उनका रिदम में कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही थी। तो फिटनेस का इशू हमें नज़र आया है। 1-2 खिलाड़ियों का फिटनेस का इशू तो था ही, जैसे हारिस रऊफ के बारे में हमने कहा था कि वो इंजरी से चल रहे हैं, इमाद वसीम इंजर्ड हो गए, आज़म खान की फ़िटनेस के हवाले से तो हमेशा बातें होती हैं, लेकिन वो भी इंटरनेशनल लेवल पर जो मेयार होने चाहिए वो नहीं है। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है मोहसिन नकवी के लिए, वो माइंड सेट चेंज करना है प्लेयर्स का। अगर हम T20 इंटरनेशनल की बात करें इमरान, हमारा माइंड सेट नहीं है, हम वही 100-150 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं। दुनिया 200-250 के स्ट्राइक रेट की बात कर रही है, और कैमियो इनिंग्स में तो 350 के स्ट्राइक रेट से खेल जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको देखना होगा। जब तक ये माइंड सेट चेंज नहीं होगा, खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट नहीं बढ़ेगा, जारहाना क्रिकेट नहीं होगी, बॉलर्स जारहाना बॉलिंग नहीं करेंगे। अगर अपना डिफेंस के लिए यही कि मेरे अगले मैच में मुझे मौका मिल जाए मैं 50 कर दूं, ये जब तक सोच रहेगी जब तक पाकिस्तानी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल, मसला एक नहीं है, मसले काफ़ी सारे हैं, चाहे वो स्ट्राइक रेट का मसला हो, चाहे वो फिटनेस का मसला हो, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो यूनिटी हो। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं पाकिस्तान की टीम में जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, और मोहसिन नकवी के पास ये टास्क है, और देखते हैं कि वो इसको पाए तकमील तक पहुंचाते हैं या नहीं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और जिस तरह ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट की, उसको कंटिन्यू करेंगे। मुनीर हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर भाई, बाबर आजम जो मोहसिन नकवी के बयान से लग रहा है कि वो मुकम्मल अब सेटिस्फाई नहीं लग रहे। उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल हुआ गैर रस्मी गुफ्तगू में कि बाबर आजम का क्या फ्यूचर है, उन्होंने कहा वो क्रिकेटर्स डिसाइड करेंगे। अब क्रिकेटर्स डिसाइड करेंगे, ठीक है, अगर कोई ऑनेस्ट क्रिकेटर्स हैं उसमें तो वो तो डिसाइड करें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या समझते हैं जो मोहसिन नकवी 2023 के बाद बाबर आजम को 2024 में उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए कप्तान बनाया, आपको लगता है कि हटाएंगे उनको या फिर कंटिन्यू रहेंगे बाबर टेस्ट और वनडे में, और शान जो है वो टेस्ट में रहेंगे? देखिए इमरान, आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब पूछा जाता था कि शाहिन अफरीदी कप्तान रहेंगे या बाबर को रिप्लेस किया जाए कर देंगे आप, तो उस पर हमेशा कहते थे कि ये फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। जो सिलेक्शन कमेटी बाद में 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी हो गई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हमें नज़र आते थे डोमिनेटिंग फिगर वो वहाब रियाज थे। तो सबसे पहले तो इनको वहाब रियाज से पूछगिछ करनी चाहिए कि भाई आपके कहने पे ये सारी तब्दीलियाँ हुई और इतना डिबैकल हो गया, तो इसकी क्या वजह है। सबसे पहले उनको सिलेक्शन कमेटी को देखना होगा। उस सिलेक्शन कमेटी के बाद आपको उनकी खुद वहाब रियाज की रिपोर्ट, हेड कोच गैरी कास्टन की रिपोर्ट, और जो जो रिपोर्ट्स हैं उन सबको स्टडी करना पड़ेगा। फिर 1-on-1 उनको मुलाकात करनी पड़ेगी। ये जो ग्रुप बंदी है ना, ये ग्रुप की जो हम बात करें, ये छोटा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है।
ये आपकी टीम में अगर एक दफ़ा पहले भी आ गया था, सरायत कर गया था, बड़ी मुश्किल से निकला था, सरफराज के दौर में ये चीज़ नहीं थी, वो दोबारा अगर आ गई नज़र आती है फील्ड में। हाँ, नज़र आ जाती है, बिल्कुल नज़र आती है फील्ड में। तो ये चीज़ को देखते हुए आपको, जब आप एक झंडे तले जमा है ना, जब आप पाकिस्तान और कौमी तराना पढ़ रहे हैं, तो फिर ग्रुप नहीं होना चाहिए, वहाँ पे आपको पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा की मिसाल है आपके सामने। विराट कोहली दोनों के दरमियान डिफरेंस है। आप ये तो अभी ने, इससे पहले जब विराट कोहली को हटा के रोहित शर्मा को कप्तान बनाया तो यही चीज़ थी ना। लेकिन जब टीम के लिए खेलते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आते हैं। यही वजह है कि देखें, विराट कोहली मैन ऑफ द फाइनल और रोहित शर्मा विनर ऑफ द T20 वर्ल्ड कप कैप्टन, तो वो तो बिल्कुल अपनी जगह सही है। यहाँ ये चंद चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं। एक बार फिर मैं देख रहा हूँ कि अब वो उन साबिक क्रिकेटर्स सब जा रहे हैं जिनका वो कहना है कि उनको लगता है कि बेहतर, अच्छी बात है, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले सबसे पहले एहतसाब होना चाहिए आपकी सिलेक्शन कमेटी का, और बाबर आजम से पूछना चाहिए। नहीं हुआ तो, लेकिन देखें मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कई दफ़ा मैंने ये बात कही है मुख्तलिफ चैनल्स पर इमरान, कि जितने इस वक्त पावरफुल हैं आपके चेयरमैन, इंटीरियर मिनिस्टर, कभी पीसीबी के चेयरमैन इंटीरियर मिनिस्टर नहीं होता था, अब ये फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ये जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर फलाह के लिए कुछ कर गए तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इनको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई प्रेशर इनके ऊपर सियासी नहीं है कि जी आप ये नहीं कर सकते या ये कर सकते हैं। मुझे याद है कितना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया था प्लेयर्स एजेंट ने, जब जाके एक तरह से बिल्कुल गिर के उन्होंने चौधरी ज़का अशरफ ने उनका एग्रीमेंट साइन करवाया था, 3 साल का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, अपनी मर्जी उनकी चल रही थी। ज़ाहिर है 8-8 प्लेयर जब एक प्लेयर्स एजेंट के उसमें रहेंगे, उसमें मेन प्लेयर्स भी होंगे और आपका एक प्लेयर उसका डायरेक्टर भी होगा, और आपने जिनको सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बनाया था इंजमाम, वो भी डायरेक्टर होंगे। तो ये चीज़ें पहले देखने की ज़रूरत है। एक एक चीज़ को देखते हुए आएँ, और उसके बाद देखिए अभी आपको वाइट बॉल कैप्टन नहीं चाहिए, नवंबर में सीरीज़ है, अक्टूबर तक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज़ भी हो जाएगी और इनसे भी टेस्ट सीरीज़ बांग्लादेश से भी हो जाएगी, तो आपको टेस्ट कैप्टन का भी पता चल जाए। जी हाँ, लाहौर में तो नहीं, लाहौर तो पूरा भी ज़ाहिर बन रहा है वहाँ, तो उस पर भी उन्होंने एक बात कही है कि हमें आईसीसी की तरफ से कोई रुकावट नहीं थी, आईसीसी ने सब क्लियर कर दिए, ये पीसीबी अपने उसके लिए, हम अपनी बेहतरी के लिए स्टेडियम्स को बेहतर बना रहे हैं। बिल्कुल, और कब तक ये स्टेडियम बेहतर होंगे ये देखना होगा, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी में अब वक्त जो है वो बहुत कम है। कल रीप्ले प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया था कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में जिस तरह से रेनोवेशन का काम जारी है, अब से कुछ दिन बाद नेशनल स्टेडियम में भी शुरू हो जाएगा, लेकिन वो काम ग्राउंड के बाहर तक होगा, क्योंकि ग्राउंड के अंदर जो है वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ नेक्स्ट मंथ टेस्ट मैच है, फिर पिंडी में भी टेस्ट मैच है, फिर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ है। तो ये भी थोड़ी सी रुकावटें हैं काम के बीच में, वरना एक बड़े काम जो स्टेडियम में रुके हुए थे वो भी हो सकते थे, लेकिन अभी उनका जो है वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। क्या लगता है आपको, क्योंकि आप अब गुज़िश्ता रोज़ जो ऐलान हुआ चैम्पियंस ट्रॉफी का, आपने जिक्र छेड़ दिया है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्रेस रिलीज में इंडिया का भी नाम लिखा, उन्होंने कहा पूरी की पूरी 8 टीमें 2 ग्रुप चैम्पियंस ट्रॉफी में शिरकत करेंगी। आपको लगता है कि इंडिया को आना पड़ेगा, क्योंकि 2023 में हम वहाँ गए और 2026 में हमने फिर जाना है वहाँ पे T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो अगर इंडिया इस मरतबा कुछ 19-20 करता है तो फिर पाकिस्तान भी कोई सख्त स्टैंड तो ले सकता है 2026? मेरा ख्याल है अभी हम उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं कि भारत की टीम आएगी, क्योंकि अभी तक आज की डेट तक तो या सूरत-ए-हाल ये है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि जय शाह ने भी पॉजिटिव बयान दिया है कि उनकी टीम चैम्पियंस ट्रॉफी खेलेगी, एंड ही न्यू कि चैम्पियंस ट्रॉफी कहाँ हो रही है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि हमारी टीम कहीं और खेलेगी। या देखिए एसीसी और आईसीसी में फ़र्क है, एसीसी के तो सरबराह ये खुद थे, वहाँ पर इनकी मोनोपोली चल सकती थी, आईसीसी में भी बीसीसीआई का पूरा इन्फ्लुएंस है, हम मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको आपको मानना पड़ेगा। तो आई थिंक हम पहले यही सोचते हैं कि आ जाएंगी, और जो ग्रुप भी हमने देखा कि पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश एक ग्रुप में हैं और दूसरी 4 टीमें अलग ग्रुप में हैं, जिस तरह के ग्रुप ये बनते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अब चैम्पियंस ट्रॉफी भी बहुत अरसा नहीं है, 6 महीने रह गए, 7वां महीने फरवरी में आपकी चैम्पियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगी। अभी जुलाई चल रहा है और फरवरी में तो चैम्पियंस ट्रॉफी है, यानी एंड ऑफ जनवरी आपको हर चीज़ कंप्लीट कर देनी है, तो ज़्यादा दिन नहीं है। हमें चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारियों के बजाय हम अभी तक मामलात में फंसे हुए हैं, ग्राउंड्स के मामलात में, और टीम का जो कैप्टन कौन होगा, टीम में कौन कौन रहेगा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, ये तैयारियां हम चैम्पियंस ट्रॉफी के एंड तक आप देखेंगे चीज़ें चलती रहेंगी, और एंड में हमें बिल्कुल तैयारी याद आएगी और इसको ड्रॉप कर दो, इसको निकाल दो, फिर वही टीम होगी जो बिल्कुल एंड टाइम पर सिलेक्ट होगी 2024 के T20 वर्ल्ड कप की तरह। हमने सबसे आखिर में अपनी टीम का ऐलान किया था और नतीजा आप लोगों के सामने। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस।
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और बाबर आजम, जिनको शायद अब ये रियलाइज़ हो चुका है कि उनका जो स्ट्राइक रेट है और उनका जो प्लेइंग स्टाइल है वो जो इंटरनेशनल सतह पर T20 क्रिकेट खेली जा रही है उससे स्टैंडर्ड से जो है वो मैच नहीं कर रहा। कल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एक हार्ड हिटिंग कोच है शेनन, आई थिंक क्या शेनन यंग से उन्होंने मुलाकात की और हार्ड हिटिंग के हवाले से उन्होंने ज़ाहिर टिप्स ली होंगी, थोड़ा सा जानने की कोशिश की होगी। अज़हर अली एकेडमी भी वो गए, तो थोड़ा सा सीखने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं बाबर आजम। ऐसा नहीं है कि एक होता है ना रूट के बैठ गए कि नहीं हमारा स्ट्राइक रेट तो ठीक है। हालांकि कई मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजिद रहे हैं इस बात पे कि स्ट्राइक रेट ठीक है, आप लोगों को 300 चाहिए 400 चाहिए, जो कि हम सिचुएशन के मुताबिक खेलते हैं। लेकिन लगता है कि अंदर से उनको भी पता है कि यार थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर है। हालांकि विराट कोहली भी आप देखें तो 19-20 उसी तरीके से खेलते हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 137-38 है, इनसे फिर भी 10 जो है वो ऊपर है। तो लगता है उनको कि बेहतर करने की ज़रूरत है अगर उनको सर्वाइव करना है T20 क्रिकेट में। जो आपने बात की ना कि सर्वाइव करना है T20 क्रिकेट में, तो ये असल चीज़ है। देखिए, मैंने फिर कहा कि हमारा माइंडसेट वही 100 और 125 के स्ट्राइक रेट पे चल रहा है। दुनिया जो है 200-250 के स्ट्राइक रेट पे चल रही है। जो अच्छी आपने न्यूज़ बताई कि जो शेनिन यंग हैं ऑस्ट्रेलिया के पावर हिटिंग कोच कहलाते हैं, और 2 प्लेयर जो हैं उनसे ही कोचिंग कर चुके हैं। एक सबसे बड़ा नाम ग्लेन मैक्सवेल का है जिनको इन्होंने कोचिंग की है शेनिन यंग ने, और दूसरे जो एक बहुत यंग उभरते हुए प्लेयर हैं जैक फ्रेजर मैकगर्क, जो दिल्ली कैपिटल से खेले थे IPL में, 250 के स्ट्राइक रेट से खेले थे, और उनको देखते हुए फिर ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व स्क्वाड में उनको लिया गया था इस T20 वर्ल्ड कप के लिए। उनको मौका नहीं मिला, लेकिन वो बहुत, ये 2 प्लेयर ऐसे हैं कि जिनको उन्होंने सिखाई। तो अगर बाबर आजम इनसे सीखते हैं तो ये बहुत ही खुशी की बात है। खुद बाबर आजम के लिए भी, बाबर आजम टेक्निकली बड़े परफेक्ट प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ टेक्निक पे नहीं चलता, इसमें आपको बहुत से शॉट इम्प्रोवाइज करने होते हैं। आप देखें कि स्विच हिट जो है वो भी एक तरह इसमें वो है। बहुत से जी, थोड़ा सा क्रिकेट भी हम समझते थोड़ी सी मुश्किल हो गई। एक होता है टेक्निकल प्लेयर, किताबी प्लेयर जिसको हम कहते हैं अपनी आम जबान के अंदर। अब किताबी प्लेयर के लिए ना इस किस्म के शॉट खेलना ज़रा सा मुश्किल होता है। अगर हम सूर्या कुमार यादव को बोलेंगे यार कोहली और बाबर की तरह ड्राइव मारो, नहीं मार सकते हो क्योंकि उनके अपने शॉट्स है। तो ये भी बड़ा मुश्किल होता है किताबी प्लेयर के लिए कि ऐसे शॉट डेवलप करे जो कि 360 शॉट है। और 360 का जो प्लेयर होता है AB डिविलियर्स हो गए या फिर सूर्या कुमार हो गए या हमारे उभरते हुए टैलेंट है साइम अयूब, उनको अगर आप कहेंगे कि बाबर या उसकी तरह कोहली की तरह खेले तो उनके लिए भी मुश्किल होगा। तो ये बहुत मुश्किल है इसको समझना, इसको स्किल को अपने अंदर लाना और फिर अपना माइंडसेट उसकी तरफ लेके जाना। एक किताबी प्लेयर का माइंडसेट ही नहीं होता कि मुझे रिस्क लेना है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन देखें, वो प्लेयर जो वक्त को देख के चलता है, जो चीज़ों को देख के चलता है, अपने आप में तब्दीली लाता है, वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। देखिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली को आप लाख बोलें, लेकिन वो अपनी टीम के लिए कोई ना कोई परफॉर्मेंस दे के जाते हैं। अब 5 सेंचुरियाँ बनाने के बाद रिटायर हुए हैं इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल से रोहित शर्मा। 5 सेंचुरियाँ अब तक सूर्या कुमार यादव बना चुके हैं। यानी जब ये खेलते हैं तो 200 का स्ट्राइक रेट होता है। यहाँ भी आप देख लें, 250 इन्होंने बनाई हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए बनाई है सूर्या कुमार यादव ने, और वो 224 के स्ट्राइक रेट से खेले थे जब उन्होंने 41 गेंदों पर 92 बनाए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। रोहित शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ। तो तब्दीली इनको करना पड़ेगी, यही चीज़ हमें कमी नज़र आती है। हम हमेशा कहते हैं कि दोनों एज एन ओपनर खेलें, चले कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब आप 14 ओवर्स निकाल जाते हैं ना और आपका स्ट्राइक रेट कम होता है तो पीछे हमारे पास उनकी तरह के सूर्या कुमार यादव नहीं है, हमारे पास ग्लेन मैक्सवेल नहीं है, हमारे पास हार्दिक पांड्या नहीं है कि हम उनको संभाल सके। तो ये यहाँ पर आके ये प्रॉब्लम हो जाती है। कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी दोनों की है, लेकिन जो इस वक्त हमें चाहिए होता है चेंज ऑफ गेम T20। मैं बड़ा एक अच्छा स्टैट्स देख रहा था कि जब से बाबर और रिजवान ओपनर बने हैं तो पाकिस्तान की जो पूरी इनिंग्स है उसकी एवरेज 48 to 58 बॉल्स ये लोग खेल कर जाते हैं। यानी हर मैच में 48 to 58 बॉल्स बाबर और रिजवान दोनों खेलते हैं। ठीक है, पीछे आपके पास 55 या 60 या 62 गेंदें बचती हैं, तो उसमें दीगर जो 8 बैट्समैन है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। अब नंबर 3 का बैट्समैन है या नंबर 4 का या नंबर 5 का आके ज़ाहिर है कोई भी बैट्समैन हो, चाहे कितनी आसान पिच हो, 1-2 गेंदें लेता है, 1-2 गेंदें चेक करता है। ऐसा नहीं है कि पहली गेंद से आए और मारना शुरू कर दिया। तो ये भी चीज़ इनको रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि अगर हम 10 ओवर खेल रहे हैं, अगर हम 8 ओवर खेल रहे हैं तो इतना स्कोर होना चाहिए, 10 में इतना स्कोर होना चाहिए। ओपनिंग से एतराज़ नहीं है, प्लेइंग स्टाइल से सबको एतराज़ है ना।
ओपनर अगर आपका परफॉर्म कर रहे हैं तो किसको एतराज़ होगा। लेकिन अगर शेनन यंग जो है इनका स्टाइल चेंज कर देते हैं, इनका थोड़ा बेहतर स्ट्राइक रेट हो जाता है, तो ये पाकिस्तान के लिए, बाबर के लिए दोनों अच्छा होगा। लेकिन एक चीज़ और भी है कि अगर हम अपने पूरा देखते हैं ना कि जो खिलाड़ी इस वक्त बेंच स्ट्रेंथ पे हैं या खिलाड़ी जो इस वक्त आना चाह रहे हैं, उसमें भी कोई हमें बड़ा पिंच हिटर नज़र नहीं आ रहा। देखिए वहाँ पे शिवम दुबे मिले, वहाँ पे अभिषेक शर्मा मिल गया इंडिया को, बहुत बहुत जानियाना अंदाज से खेलते हैं, लेकिन हमें कोई नहीं मिला। हमने क्या किया कि आज़म, इफ्तिखार, शादाब ये पिंच हिटर नहीं है। ठीक है, इफ्तिखार ने एक दफ़ा 6 छक्के लगा दिए एक नुमाइशी मैच में, कभी लगा देते हैं वो, लेकिन जिस प्लेयर्स की हम बात करते तो टाइम लेते हैं। हाँ, देखिए उनके पास ऑलरेडी सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या हैं, इस तरह इंग्लैंड के पास भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास भी हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है। हमें ये देखना है कि सिर्फ हमारी क्या भरोसा करते हैं हम रिजवान और बाबर पे। अच्छा, अगर वो दोनों जल्दी आउट होते फिर तो पूरी टीम क्लैश भी कर जाती है, ये भी नहीं कि संभाल सकें। तो परेशानियाँ कई हैं। हम सोच के गए थे कि हमारे 4 बॉलर्स हैं, इतने अच्छे बॉलर्स किसी टीम के पास नहीं हैं, लेकिन आप देख लें उसके बावजूद हम अमेरिका 160 बना गया, उसने चेस कर लिया हमारी इतनी अच्छी बॉलिंग के सामने। इसका मतलब है कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं हम लोग, और ख़ासा ज़्यादा लैग कर रहे हैं। बिल्कुल, तीनों डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो। पाकिस्तान की क्रिकेट में अब हम तो चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी टीम चैंपियंस ट्रॉफी तक अच्छी बन जाए। और देखिए हम डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं और हमारा होम ग्राउंड भी होगा, तो दो प्रेशर आपके ऊपर। बिल्कुल, हमारा होम ग्राउंड भी होगा और तमाम नज़रें जो है वो हम पर भी होंगी, क्योंकि होम टीम पर बड़ी ज़्यादा नज़रें होती है। और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करे इस इवेंट में। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आकर भारतीय टीम जो पहुंची है अपने मुल्क में, क्या ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल हुआ, उस पर बात करें। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और ब्रेक से पहले हमने काफ़ी बात की पाकिस्तान की क्रिकेट पर, भारत की क्रिकेट पर भी थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि 11 साल बाद उन्होंने टाइटल जीता आईसीसी का। 2013 में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और 2007 में उन्होंने आखिरी अपना T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीता था। और क्या ज़बरदस्त मनाजिर आप देख रहे हैं, एक ज़बरदस्त मुंबई के सड़कों पर उनका इस्तकबाल हुआ। मैंने मुनीर साहब अपनी लाइफ में ऐसा वेलकम तो नहीं देखा। हम 2017 में थे चैंपियंस ट्रॉफी में, जब कवर करने के लिए गए थे सरफराज के घर, तो हम बड़ी मुश्किल से उनके घर पहुंचे थे, गाड़ी बहुत दूर खड़ी की थी, बिल्कुल सही, पैदल हम, माइक और कैमरे हमारे हाथ में थे। वो बहुत एक मेमोरेबल होता है, कोई टीम जीतती है। वफरदोन की हर सड़क पे जो है, तो हर गली उस दिन, हर सड़क पे मतलब समझते हैं कि लोगों का समंदर था जहाँ तक देख रहे थे। लेकिन ये जो कल मैंने देखा है ना, ये मैंने नहीं देखा आज तक। ये वाकई बहुत ही वालियाना इस्तकबाल हुआ है। हालांकि भारतीय टीम तो अपने शेड्यूल से 3 दिन बाद पहुंची है, उनको तो ट्यूसडे को पहुंचना था, वो थर्सडे को पहुंचे। लेकिन जो इस्तकबाल हुआ है, मेरे ख्याल है भारतीय टीम भी इतना शानदार, इतना राउजिंग वेलकम नहीं तस्वर कर रही थी। असल में वो भी वन स्पोर्ट्स नेशन है ना, वो टीम भी, वहाँ और भी स्पोर्ट्स हैं, लेकिन वो भी वालियाना उसी तरह तो बहुत अच्छे और स्पोर्ट्स। अच्छा, उनके यहाँ साथ मसला ये है कि उनके यहाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, हमारे यहाँ तो और स्पोर्ट्स बिल्कुल भी दीगर स्पोर्ट्स नहीं है, वहाँ तो दीगर स्पोर्ट्स भी बहुत हैं, उनमें पैसा भी खर्च होता है। उनकी हॉकी हमसे कहीं अच्छी है। और अब वो अपनी फिल्मों में दीगर स्पोर्ट्स में पैसा लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल वो मोटिवेट करने के लिए प्लेयर्स को, और बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से उनको जो है। इस्तकबाल हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है शायद, अगर हम वर्ल्ड कप जीत के आते। लेकिन अगर वर्ल्ड कप 2009 में मुझे याद है हम यंग थे, बड़ा ज़बरदस्त। लेकिन अगर वो नहीं जीते तो जैसे हमारे बॉलिंग कोच ने कह दिया कि हम इंडिया से हार गए तो क्या हुआ, हम क्या दीवार से सर टकराएं? तो ये दीवार से सर तो बेचारे वो टकरा रहे हैं कि जो आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, जो ग्रीन शर्ट पहन के अब मैच देख रहे हैं कि हम इंडिया को हराएंगे। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपको कहना चाहिए कि जी हम गलत हारे यार, प्लेट में रख के दे दिया था इमरान मैच के 119 रन बनाए हैं, आप 120 रन बनाए और सेकंड राउंड में टॉप सुपर 8 में आ जाएं, वहाँ इंतज़ार करेंगे, आप नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो नहीं होती ना। और जाहिर है यार, अब आपको जब इनके यहाँ तो एक 13 साल से वर्ल्ड कप नहीं, 11 साल से कोई आईसीसी इवेंट नहीं। भारत में तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है ना भारत की। भारत बिल्कुल एक ड्रॉट था, कहत था, उस कहत को उन्होंने ख़त्म किया। तो इस्तकबाल बहरहाल जैसा वालिया ना उससे कहीं बढ़ के हुआ है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसा इस्तकबाल क्रिकेट टीम का तो नहीं देखा, इवन फुटबॉल में भी शायद इतना नहीं होता है। बिल्कुल। और आप ये देखें, इसमें एक पहलू ये भी है कि जोश ठंडा हो चुका था। 4-5 कह रहा हूँ कि हाँ, क्योंकि हफ्ते को आपने टाइटल जीता, जुमेरात को आप पहुँचे पहुँचे अपने घर, तो
एक एक जोश होता है फैंस का, अगले दिन तक होता है, अगले संडे तक होता है, वो जोश कम नहीं हुआ उनका अभी तक। ये चीज़ कितनी कितनी मायने रखती है उनके लिए ये चीज़ वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर जैसे वक्त होता है ना, जैसे जैसे वक्त गुजार रहा है चीज़ उसकी खुशी जो है मध्यम पड़ती जाती है, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ जुमेरात को वैसे ही लग रहा था कि अभी ये जीते हैं, स्टेडियम से निकलें और उनका उसी तरह इस्तकबाल हो रहा है, तो वो खुशी उन्होंने दी अपनी कौम को, तो उन्होंने उसका भरपूर इस्तकबाल किया। दुआ करें पाकिस्तानी टीम भी जीते, चैंपियंस ट्रॉफी एक बार फिर हम डिफेंड करें, तो हम भी लाहौर की सड़कों पर इसी तरह और कराची और पिंडी में इस तरह इस्तकबाल करेंगे। हमारे यहाँ भी इस्तकबाल करने की कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम भी 2017 के बाद से हम भी अपने यंगस्टर्स को, जो नए क्रिकेट देखने वाले हैं, बच्चे हैं छोटे जो बड़े दिल से देखते हैं, उनको हमने कोई खुशी की खबर नहीं दी है, सवा इसका कि हम हार जाते हैं या अर्ली राउंड में हो जाते हैं। 2022 में भी हम फाइनल में, आपको पता है, नीदरलैंड की वजह से पहुंच गए थे ना, वहाँ पे भी हम बाहर हो चुके थे, तो एक इतना फ़र्क नहीं था पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में, अब बहुत फ़र्क हो गया। बिल्कुल। और इंडिया की क्रिकेट की अगर हम बात करें, हम देखें पूरे टूर्नामेंट में उनके जो बेस्ट बैटर थे विराट कोहली फेल हुए वो। बिल्कुल सही कह रहे लेकिन हैं। इसके बावजूद टीम आगे आती गई, कभी बुमराह ने मैच जिताया, कभी पांड्या ने, कभी अक्षर पटेल मैच जिता गए। तो इस तरह के क्लच प्लेयर उनके पास, मैच विनिंग प्लेयर्स उनके पास, और नज़र आ रहा है कि एक जो उनका स्पिन डिपार्टमेंट है वो भी कंप्लीट है, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो भी कंप्लीट है, बैट्समैन की अगर हम बात करें वो भी कंप्लीट है, हार्ड हिटर देखें तो वो भी पांड्या और कुमार की सूरत में। कंप्लीट पैकेज। एक पूरी टीम नज़र आ रही थी, और मैं समझता हूँ कि दो बैलेंस तरीन जो टीमें थी इस इवेंट की, वो ये दोनों ही थी। साउथ अफ्रीका के पास भी अच्छे स्पिनर, अच्छे फास्ट बॉलर थे, बैटिंग भी अच्छी थी, उनके पास भी सेम यही सीन था, और दोनों इसी वजह से अनबीटन भी थी। तो लगता है यही है कि बहुत टैलेंट इंडिया में आ रहा है, और अब देखें आप जिम्बाब्वे में जो उन्होंने टीम भेजी है वो पूरी नहीं है। वो 15 बिल्कुल अलग हैं, जिस 15 से, हालांकि 2-3 प्लेयर इनके दो थे गए, जो, लेकिन हाँ, वो प्लेइंग 11 नहीं है ना, इसलिए कि पहले 2 मैचेस में वो नहीं पहुंचेंगे। तो यहाँ अगर आप बात करते हैं इनकी 15 की, तो 30 रुकनी स्क्वाड तो इनका यही हो गया, जो समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसके बाद बहुत सारे और प्लेयर हैं जो अभी हम देख रहे हैं कि आगे आ रहे हैं, तो वहाँ पर उसका मैं हमारे यहाँ है। आप क्या समझ रहे हैं कि अगर हमारे पास 2-3 प्लेयर तब्दील कर देंगे हम, तो क्या हम वर्ल्ड कप जीत लेंगे? ऐसा नहीं है। अगर आप उसामा मीर को ले आएंगे, सलमान आगा को ले आएंगे, जमान खान को ले आएंगे, जिनकी हम बात करते हैं एक दो, तो इससे आपकी टीम वो नहीं बनेगी कि आप कोई वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। अभी आपको अंडर 13 लेवल से निकालने पड़ेंगे। सारे प्लेयर्स बात करते हैं जी हम रूट कॉज पे काम करें और ग्रास रूट लेवल पे काम करें, करता कोई भी नहीं है। आई एम सॉरी टू से। अभी शाहिद आफरीदी ने भी चंद दिन पहले बयान दिया है कि ग्रास रूट लेवल पे करने को तैयार हैं, लेकिन वो करेंगे या नहीं करेंगे, उनको मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। सियासत इतनी है हमारे यहाँ कि कोई ज़्यादा अरसे रहता नहीं है। तो पाकिस्तान में क्रिकेट में अभी आपको बहुत कुछ सीखने को ग्रास रूट पे इतना काम कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनके अपने मामलात और उनके जो उन्होंने खुद ऑफर की थी, तो उस पर उन्होंने कहा है, लेकिन वो ग्रास रूट पे काम करने के लिए आपको प्रॉपर एक बंदा चाहिए जो डेडिकेटेड, जस्ट लाइक राहुल द्रविड़ या वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ से ऊपर है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, राहुल द्रविड़ जैसा प्लेयर तो जो उसने खिदमत की है ना, एज ए प्लेयर भी इंडिया की, एज ए अंडर 19 कोच भी, एज ए एनसीए कोच भी और एज ए हेड कोच भी, वो तो मेरे ख्याल है तारीख है। वो तो हिस्ट्री में उनकी तारीफ की जाएगी, जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन मनवा भी दिया। बिल्कुल। और जब आप नीचे से होकर आ रहे होते हैं अंडर 19 से और डोमेस्टिक से, तो फिर आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं, फिर आप प्लेयर्स की साइकी भी समझते हैं, कल्चर भी समझते हैं, सब चीज़ें समझते हैं। और यही वजह है कि आज राहुल द्रविड़ जो है वो T20 वर्ल्ड कप विनिंग कोच है, और भारत की टीम जो है वो फ्लरिश कर रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।